हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। और दोस्तों, यह सीरीज का पार्ट 7 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, एडयूपी एलटी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस व उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, जीएसटी लागू हुआ? तो दोस्तों, यहाँ 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य? तो वह है असम। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य? तो वह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने का सुझाव? तो यह दिया था विजय केलकर समिति ने। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष? तो यह थे असीम दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, जीएसटी का गठन? तो जीएसटी का गठन किया गया अनुच्छेद 279A के तहत। अगला प्रश्न है, जीएसटी पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 122वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, जीएसटी अधिनियम? तो यह है अनुच्छेद 101 के तहत। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय? तो यह है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल के अध्यक्ष? तो यह होते हैं भारत के वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या? तो यह है 160। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश? तो वह है फ्रांस। अगला प्रश्न है, जीएसटी के 3 भाग हैं? तो दोस्तों, जीएसटी के 3 भाग हैं, जो इस प्रकार से हैं। इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जीएसटी की फुल फॉर्म? तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, ये डी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महंगाई मापने का प्रमुख सूचकांक? तो वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई। अगला प्रश्न है, सड़न मुगम-चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम थे? तो यह प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था? तो यह पेश किया था जेम्स विल्सन ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो यह जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो यह थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जिन्होंने 1943 में यह पद संभाला था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के जनक माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किसके आदेश से की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के आदेश से की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है, जिसका हिंदी में अर्थ है? तो इसका हिंदी में अर्थ है अपने ग्राहक को जाने। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर प्राथमिकता दी, और यह थी 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण पर विशेष फोकस किया, और यह योजना 1956 से 61 तक थी। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना ने स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया, और यह योजना 1961 से 66 तक चली। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ने आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर विशेष फोकस किया, और यह योजना चली 1969 से 74 तक। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी गरीबी उन्मूलन। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो छठी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वह थी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर, और यह योजना 1985 से 90 तक चली। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया, और यह योजना 1992 से 97 तक चली। अगला प्रश्न है, नवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो नवीं पंचवर्षीय योजना ने न्यायपूर्ण वितरण पर प्राथमिकता या फोकस किया। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय एवं समानता, और यह योजना 2002 से 7 तक चली।
अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी तीव्र एवं समावेशी विकास और यह योजना 2007 से 2012 तक चली। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ने त्वरित समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया और यह योजना 2012 से 17 तक चली। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है ओडिशा। अगला प्रश्न है मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह है झारखंड में। अगला प्रश्न है सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक के कोलार और हुट्टी में है। अगला प्रश्न है तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान। अगला प्रश्न है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह है झारखंड। अगला प्रश्न है यूरेनियम की खुदाई कहाँ होती है? तो यह होती है जादूगोड़ा झारखंड में। अगला प्रश्न है हीरा खाने कहाँ स्थित है? तो यहाँ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो यह हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न है पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यह किया गया था 14 बैंकों का। अगला प्रश्न है दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 1980 में। अगला प्रश्न है भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है आरबीआई। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है सीआरआर क्या है? तो सीआरआर वह प्रतिशत धन जो बैंक आरबीआई के पास नकद के रूप में रखता है उसे सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अगला प्रश्न है एसएलआर क्या है? तो यह वह प्रतिशत धन जो बैंक स्वर्ण नकद प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखते हैं। अगला प्रश्न है बैंक किस दर पर आरबीआई से ऋण लेता है? तो उसे कहते हैं तो दोस्तों से रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई बैंकों से किस दर पर धन उधार लेता है? तो यह बैंकों से रिवर्स रेपो रेट दर पर धन उधार लेता है। अगला प्रश्न है एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब ऋण 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए कहते हैं। अगला प्रश्न है नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को वित्त सहायता देता है? तो यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्त सहायता देता है। अगला प्रश्न है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सेबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो यह पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देना। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो यह 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ। तो दोस्तों आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नोत्तरों को जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।